नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी और मैं आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ देखा जाए कि हर एक जो जात होती है वो अपनी जात को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम करती है। और यहाँ पे एक महासभा जो आयोजन किया गया है, साहित्यवार मल महासभा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा है, बलुआ सिंघोरवा में ये महासभा आयोजन किया गया। आइए बात करते हैं कि ये क्यों आयोजन किया। नाम और पद बता दीजिए। राधे श्याम सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हूँ। जी जी सर, ये बताइए इसका जो साहित्यवार महासभा मल महासभा है, इसका मतलब क्या ज़रूरत पड़ी? और जरूरत इस नाते पड़ी कि पूर्वांचल में हम सबकी संख्या अच्छी खासी है। जी जी, अच्छी खासी संख्या है, फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है? इसकी इस नाते ज़रूरत पड़ी कि समाज ने महसूस किया कि हमारे समाज की उपेक्षा हो रही है, जिसमें हम सबों का पद घटता जा रहा है। बस यही कारण पड़ा कि हम सब अपने समाज को इकट्ठा करें और जिस दल में जो जैसे भी हो अपने समाज के लिए काम करें। तो क्या लगता है ये 2024 का इलेक्शन है, ये जो साहित्यवार मल महासभा का है, ये मतलब उस पर असर करेगा कि नहीं? एकदम असर करेगा। सभी लोग जब अपने समाज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से साहित्यवार मल भी इस बात पर गंभीरता से लिया है, इस बात को कि हम लोगों को भी इकट्ठा होकर अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए ताकि राजनीतिक स्तर हम सबका बढ़े। आप अपना पद और नाम बता दीजिए। मैं गंगा सिंह साहित्यवार हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ साहित्यवार मल महासभा का। ये साहित्यवार मल महासभा एक सामाजिक संगठन है और इस सामाजिक संगठन के तहत हम लोग सभी को गांव स्तर पे अपनी कमेटी बना करके सबको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। चूँकि ये देश में जब न्याय से लेकर के सारी चीज़ें जातीय आधार पे दिया जा रहा है तो हमारे जात को भी उसमें आगे आकर के कम से कम अपने हक और अधिकार को समझने की ज़रूरत है। उस हक अधिकार को दिलाने के लिए हम लोग गांव स्तर पे कमेटी बनाने जा रहे हैं। और उसको क्या लगता है कि ये जो साहित्यवार मल महासभा है, अगर इसकी कमेटी बनाएंगे तो क्या अदर जातियों में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, अदर जातियों में क्यों? क्या विवाद पैदा नहीं होगा? हम अपना हक अधिकार मांगेंगे ना, दूसरे जात का सब तो अपना अधिकार मांगते हैं। सबको मिल गया, लेकिन मेरे समाज को नहीं मिला, इसीलिए तो हम लोग जगाने आए हैं इस बात को लेकर के कि आपको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं मेरे लिए सिर्फ एक ही जाति है, जातिगत जनगणना पे वो ये बोले थे मेरे लिए सिर्फ एक ही जात है, वो है गरीबों की जात। तो इस पे क्या कहेंगे आप? वो जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहते हैं। देखिए, लेकिन कोई भी काम करते हैं तो जाति आधार पे काम करते हैं। संगठन बनाते हैं वो भी जाति आधार पे है। कोई चयन करते हैं, मंत्री का चयन होता है वो भी जाति आधार पे होता है। ये कहने की बात है कि गरीबों के लिए हो रहा है, लेकिन उनका जो भी मूवमेंट है वो सारे में जाति आधार दिखाई देते हैं। ये आप भी जानती हैं, हम लोग भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है फिर वो ये बात क्यों बोले हैं कि मेरे लिए सिर्फ गरीबों की जाति? नहीं, बोलना अलग बात हो गया, लेकिन करना दोनों में अंतर होता है। समझ रहे हैं? आपका ये कहना है वो इस पे काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर ये करते तो मेरे समाज को भी आज बहुत पहले न्याय मिला होता। अगर कौन सा न्याय नहीं मिला? हमारे समाज को न कहीं सामाजिक भागीदारी मिल रहा है। लोग वोट दे देते हैं, लेकिन वोट देने के बाद जब उनका कोई काम पड़ता है तो वहाँ का न क्षेत्रीय विधायक कोई बात उनकी सुनता है, न सांसद सुनता है, न कोई मंत्री सुनता है। उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है और न उनकी कहीं भागीदारी तय हो पा रही है राजनीतिक क्षेत्रों में। तो इसी को लेकर के हम लोग गांव स्तर पे कमेटी बना करके 11 फरवरी को हम लोग चंपा देवी पार्क में कई लाख की संख्या में हम लोग भीड़ इकट्ठा करके अपने समाज के न्याय की मांग करेंगे। हेलो सर। सर आप अपना पद और नाम बता दीजिए। हम GM सिंह हैं, पूर्व विधायक सहजनमा पनिहरा जी। किस पार्टी से हैं सर? पहले तो बहुजन समाज पार्टी में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में है। ये साहित्यवार मल महासभा है, इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं? देखिए, साहित्यवार मल महासभा ये एक जाति संगठन है और यह किसी के खिलाफ संगठन नहीं है। चूँकि साहित्यवार मल महासभा, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि साहित्यवार जो मल सभा है ये ऐसा लगता है जातियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, तो इससे कहीं विवाद नहीं उत्पन्न होगा? नहीं, देखिए, विवाद कोई उत्पन्न इसलिए नहीं होगा। हम आपको बता दें कि अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाया कि बैकवर्ड जातियों में जो जाति उपेक्षित हैं, कहीं से उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया। तो ये चीज़ साहित्यवार मल जो समाज है यह जो है साहित्यवार मल महासभा को पर्याप्त, देखिए, एक ऐसी बिरादरी है
पूरे देश की, जो एक भी सांसद का टिकट नहीं पाई। तो ये बता दीजिए, ये उपेक्षित है कि और लोग कहाँ किसी का अधिकार हनन हो रहा? हम कब पैबे नहीं कि हमको कुछ मिलना चाहिए। मैं अधिकार हनन की बात नहीं कर रही हूँ, जो ये सतवार मल सभा है, मैं इस पे क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या इससे कहीं विवाद तो नहीं उत्पन्न होगा? विवाद इसलिए नहीं होगा कि हम किसी जात के खिलाफ हैं नहीं, हम जो है सिर्फ अपनी